बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे आइसोटॉप्स के बारे में। पहले वर्ड पे गौर करें। आइसो मीन सेम। आइसो का क्या मतलब होता है? सेम। एंड टॉप्स का मतलब होता है प्लेस, यानी एक ही एलिमेंट के एलिमेंट का मतलब होता है ना, एक चीज़, एक सब्सटेंस। एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स, बहुत सारे एटम्स होते हैं एक एलिमेंट में, ठीक है, जिनको हम एक ही जगह पर रख सकते हैं, वो आइसोटॉप्स कहलाते हैं। अब एक ही जगह पर हम कैसे रख सकते हैं? इन एलिमेंट्स का सेम एटॉमिक नंबर होगा बट डिफरेंट मैस नंबर होगा। ठीक हो गया? ये एक शॉर्टकट मैंने आपको बताया। यानी एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मैस नंबर डिफरेंट हो, वो एक दूसरे के आइसोटॉप्स कहलाते हैं। आइसोटॉप्स का मतलब है वो ऐसे होंगे जिनको हम एक ही जगह पर रख सकते हैं या एक ही जगह पर उनको हम रखेंगे। ठीक, फॉर एग्जांपल पीरियोडिक टेबल में, अब मैं सबसे पहले आपको ये इसलिए दिखा रही हूँ कि तब आपको अंदाज़ा हो कि हम कैसे आइसोटॉप्स को जो है वो प्रेडिक्ट करते हैं। आपकी बुक में पेज नंबर 48 पर आपके सामने ये पीरियोडिक टेबल है, इस पर ज़रा गौर करना है, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि आइसोटॉप्स या बहन भाई केमिस्ट्री की हम कैसे निकालते हैं। देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर ज़रा देखिए इसमें आप गौर से। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, ठीक है, मैस नंबर है 1.0079। आगे आते हैं हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, ठीक है, और मैस नंबर है 4। अब 3, अगला देखिए लिथियम, एटॉमिक नंबर सीक्वेंस में आ रहा है 3 लेकिन मैस नंबर है 6.9, यानी कि ऑलमोस्ट 7। इसके बाद आगे ब्रिलियम, बोरॉन का 5 एटॉमिक नंबर है लेकिन 10 मैस नंबर। ब्रिलियम के बाद ब्रिलियम 9 था, उसके बाद बोरॉन, ठीक है। अब देखिए एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 सीक्वेंस है लेकिन मैस नंबर में कोई सीक्वेंस नहीं है। मैस नंबर देखिए 1.001 समझ लेना, 4। अब इसके बाद 2 भी नहीं है मैस नंबर, 3 भी नहीं है। इट मीन्स के ये 2 और 3 वाले हाइड्रोजन के ही आइसोटॉप्स हैं जो इसी जगह पर रखे हुए हैं, क्योंकि हमने आइसोटॉप्स की अलग से जगह पीरियोडिक टेबल में नहीं बनाई हुई। तो इसीलिए हम आइसोटॉप्स कहते हैं कि एक एलिमेंट के सारे एटम एक ही जगह पर रखे गए हैं। इसका मतलब है हाइड्रोजन जो है वो 3 शक्लों में एग्जिस्ट करता है दुनिया में, कायनात में 3 शक्लों में पाया जाता है। इसके 3 बहन भाई हैं, आइसोटॉप्स जो कहलाते हैं, ठीक है जी। इस तरह 4 के बाद आगे बाद देखिए लिथियम 7 है, फिर 7 हो गया, फिर उसके बाद ब्रिलियम 9। इसका मतलब लिथियम का कोई एक आइसोटॉप होगा। इस तरह से आगे बोरॉन को, चलें कार्बन को आप जानते हैं, कार्बन के बाद है कार्बन 14, इसका मतलब है 13 नहीं है, ठीक, और 14 भी 01 है, यानी 14 इसमें भी आ सकता है। इसका मतलब है कार्बन जो 3 शक्लों में 3 आइसोटॉप्स की फॉर्म में पाया जाता है और इसी जगह पर रखा जाता है। क्योंकि ये जो पीरियोडिक टेबल आपका बना हुआ है ये हमने एटॉमिक नंबर के हिसाब से बनाया है। एटॉमिक नंबर सेम है, इसका मतलब है जितने भी आइसोटॉप्स होंगे इसी एक ब्लॉक में इंडिकेट होंगे, तो दे हैव सेम प्लेस, ठीक है। आइसोटॉप्स मतलब दे हैव सेम प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल। तो अब हम आइसोटॉप्स की बाकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। तो आइसोटॉप्स बचे क्या हुए? एक ही एलिमेंट्स के ऐसे एटम जिन सब का एटॉमिक नंबर तो जाहिर सी बात है सेम होगा क्योंकि एलिमेंट जो सेम है, लेकिन उन सब का जो एटॉमिक मैस है वो डिफरेंट होगा। अब कैसे डिफरेंस होगा, अब हम ये डिस्कस करते हैं। उसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि फ़र्क कहाँ पर पड़ा। पहले गौर करें कि एटॉमिक नंबर क्या था। एटॉमिक नंबर बेटा जी आपको याद होगा, किसी भी एटम में मौजूद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे या नंबर ऑफ प्रोटॉन थे, ठीक है, जो बीच में पड़े होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, एटॉमिक नंबर था। और मैस नंबर क्या था? मैस नंबर आपका था नंबर ऑफ प्रोटॉन जो कि न्यूक्लियस के अंदर है प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ये भी हमारे न्यूक्लियस में थे। यानी कि इसमें एक तादाद है, या इलेक्ट्रॉन्स को गिन लो या प्रोटॉन को गिन लो, लेकिन मैस नंबर में हम न्यूक्लियस में मौजूद जितनी चीज़ें हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। इसका मतलब है एटॉमिक नंबर सेम का मतलब हुआ कि सब में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, इसलिए एटॉमिक नंबर सेम है।
तो मैस नंबर में नंबर ऑफ प्रोटॉन तो वही है, तो चेंज कहाँ से हुआ? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से हुआ ना। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है आइसोटॉप्स में डिफरेंट होते हैं, ये वजह थी इसकी। अब हम इसकी बाकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं कि कहाँ पर इसका डिफरेंस हुआ और कैसे प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हुई। सबसे पहली बात हमारे पास डेफिनेशन होगी जी, एक ही एलिमेंट की ऐसे एटम विच आर द सेम एटॉमिक नंबर बट द डिफरेंट मैस नंबर आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। ठीक, अब इनकी हम आगे प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं कि आइसोटॉप्स में क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन भी ऐसे ही आएगा कि व्हाट आर आइसोटॉप्स एंड व्हाट आर देयर प्रॉपर्टीज। पहली बात है प्रॉपर्टीज। आइसोटॉप्स की सबसे मेन बात कि क्योंकि उनका जो एटॉमिक नंबर सेम होता है तो उसके लिए इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी सेम होती है। ठीक है, दे हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम होती है। ठीक, क्यों? क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर जो सेम है। ठीक, अब एटॉमिक नंबर, उसके बाद एटॉमिक नंबर सेम होने का मतलब ये भी हुआ कि दे हैव सिमिलर, कौन सी? केमिकल प्रॉपर्टीज। सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज सबकी क्यों सिमिलर है? जैसे एग्जांपल हाइड्रोजन के 3 बहन भाई हैं, 3 अभी मैं डिस्कस करती हूँ। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं। एक है प्रोटियम, 1 एटॉमिक नंबर 1 एटॉमिक मास। ठीक है, एक है ड्यूट्रियम, 1 एटॉमिक नंबर है और 2 मास है, और ये है ट्रिटियम। ठीक है, ये नीचे मैंने एटॉमिक नंबर लिखे हैं और ऊपर मैंने एटॉमिक मास लिखे। हाइड्रोजन बेटा जी कायनात में, यूनिवर्स में 3 शक्लों में पाया जाता है। लिखते हम हाइड्रोजन ही है, लेकिन इन सब में एटॉमिक नंबर देखिए 1 1 सेम है, लेकिन मास नंबर 1 2 3 चेंज है। अब इनमें फ़र्क कहाँ से आया? ये तीनों एक दूसरे के आइसोटॉप्स कहलाते हैं। अगरचे सबसे ज़्यादा यही पाया जाता है जो हमारा प्रोटियम है, लेकिन बाकी सब इसके आइसोटॉप्स भी दुनिया में पाए जाते हैं। इसे हम कहते हैं प्रोटियम। नाम अपनी मर्जी हम रख सकते हैं प्रोटियम। ठीक है, और इसे हम कहते हैं ड्यूट्रियम, और इसे हम कहते हैं ट्रिटियम। अभी मैं आगे आप इनको डिटेल से बताऊंगी। फिलहाल ये देखिए, ये तीनों हाइड्रोजन है, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम है 1s1, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम है इसलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है। ठीक है, तो ये तमाम की तमाम जाहिर सी बात है गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। अगर हम इनकी वैसे भी जो जनरल प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे सब केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। फ़र्क कहाँ पे हुआ? फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो उनकी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट क्यों होगी? अब ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं ना। अब केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों सेम थी? बिकॉज दे हैव द सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्यों डिफरेंट हुई इन सब की? क्योंकि इन सब का मैस डिफरेंट है। मैस मतलब वेट ही समझ ले। तो 1 2 3, तो जो ड्यूट्रियम है जाहिर बात है वो हैवी होगा प्रोटियम से। अब मैस क्यों डिफरेंट है? क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है। तो दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। बात क्लियर हो रही है? डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स की वजह से हमारी सारी ये प्रॉब्लम खड़ी हुई है। सारे डिफरेंसेस प्रॉपर्टीज में जो है वो पैदा हुए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होने की वजह से हुए हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होने की वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। क्लियर हो? बहुत सारे ऐसे भी आइसोटॉप्स हैं, मतलब सॉरी एलिमेंट्स हैं जिनका एक ही आइसोटॉप्स होता है। ठीक है, जो दुनिया में सिर्फ एक ही शक्ल में पाए जाते हैं और उनका कोई और आइसोटॉप नहीं होता। वो जिस तरह से बहुत सारे लोग, उनका कोई बहन भाई नहीं होता, वो खिलौते होते हैं, बिल्कुल इसी तरह से बहुत सारे एलिमेंट्स के एटम का जो है वो आइसोटॉप्स भी नहीं होते। ठीक है, अब हम बारी बारी डिस्कस करते हैं आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। वो हम थोड़े बहुत डिस्कस भी कर चुके हैं, ये हमारी एग्जांपल्स हैं आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये इसलिए कि बाद दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है और आपने कैसे बनाना है। आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन हेडिंग दे दी। हम कहेंगे कि नेचुरली अकरिंग हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्रिटियम। प्रोटियम को हम कैसे बनाएंगे ये आपने इंडिकेशन देनी होगी। प्रोटियम है पहले वाला H11, ड्यूट्रियम है दूसरा 2 और 1, और ट्रिटियम है तीसरा 3 1। इसको हम ऐसे इंडिकेट करेंगे। ठीक है, ये हो गया उसका आउटर मोस्ट
और शेल है, ये इसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन एक है क्योंकि बाहर भी इलेक्ट्रॉन भी तो एक ही है, ये इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन ज़ीरो, क्योंकि एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिला के मैस नंबर होता है ना, तो मैस नंबर एक है, इसका मतलब सिर्फ प्रोटॉन ही गिना जा रहा है, न्यूट्रॉन तो है ही नहीं। अगला देख लेते, ये हो गया जी हमारा दूसरा ड्यूट्रियम, और इसमें प्रोटॉन भी एक है और न्यूट्रॉन भी एक है, तब ये एक और एक दो बने, और बाहर इलेक्ट्रॉन तो एक ही रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो एटॉमिक नंबर है ना, वो नीचे लिखा हुआ है, वो तो सेम ही रहेगा। अब हम तीसरे ट्रिटियम का ड्रॉ करते हैं, और ट्रिटियम का भी वैसे ही है। सेंटर में प्रोटॉन तो एक ही रहेगा क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा बराबर होते हैं, एक ही है। हाँ, न्यूट्रॉन्स इसमें दो आ जाए, इसलिए ये दो और एक तीन ट्रिटियम बन गए। ठीक है बेटा जी। अब अगर पूछा जाए कि हाइड्रोजन के आइसोटोप्स में ट्रिटियम के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 2, प्रोटियम के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 0, और ड्यूट्रियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 1। तो 0, 1 और 2 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफर होने की वजह से ये तीन आइसोटोप्स एग्जिस्ट हुए हैं। क्लियर हो गया? यहाँ से हमारी ये बात भी क्लियर होगी कि आइसोटोप्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं, दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं ना, बाकी सब तो सेम ही होते हैं, और उनकी वजह से हमें हमारी बहुत सारी और डिफरेंसेस जो है वो क्रिएट हो रहे हैं। ये हमने साथ रख लिया। ठीक, अब हम अगली एग्जांपल डिस्कस करते हैं, आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, देखते हैं अब कार्बन की दुनिया में कितने बहन भाई पाए जाते हैं। ठीक है, ये बहन भाई है ना केमिस्ट्री के, भी मैंने आपको बताया, क्लियर हो गया होगा। कार्बन की भी दुनिया में जी 3 बहन भाई हैं कार्बन। ठीक हो गया? कार्बन का जो पहली है, उसकी जो बहन है या भाई है, वट एवर जो भी आप समझे, वो है जी कार्बन 12, 6। ठीक है, दूसरा है कार्बन 13 और 6, फिर है कार्बन 14 और 6। ठीक है, चलिए हम 13, 12 को बहनें बना लेते हैं, उसको भाई बना लेते हैं। ठीक है, तो ये इसके जी 3 बहन भाई हैं ये लोग। अब इसमें देखिए नंबर ऑफ सेम एटॉमिक नंबर, ठीक है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, लेकिन मैस नंबर तीनों का डिफरेंट है। तो ये 3 इसका है। इनको हम नाम क्या रखें? उनका तो हमने नाम रखा था ना, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम। इनका नाम रखते हैं कार्बन 12, इसका नाम है कार्बन 13, और इसका नाम है कार्बन 14, क्योंकि इसके अलावा हमें नाम आए नहीं जी, हमने आसान से नाम रख दिए। नाम रखते हैं ना बहन भाइयों के, हमने भी नाम रख दिए। ठीक, अब देर आर वो कहता है कि ये जो है ना, इनमें से 2 हमारे स्टेबल आइसोटोप्स हैं। कौन कौन से? 12 और 13। ठीक है, लेकिन ये जो आइसोटोप है ना हमारा, ये रेडियो आइसोटोप है, ये अनस्टेबल है, ये खुद बहुत रेडिएशंस इमिट करता रहता है, रोशनी खारिज करता रहता है, जिसको हम आगे यूज़ करते हैं। तो मोस्ट अबंडेंट हमारा जो है वो ये कार्बन 12 वाला है, जो है दुनिया में हमारा तकरीबन 98.9% पाया जाता है। ये 98.9% ये पाया जाता है। ठीक है, और जो बाकी दोनों हैं, ये दोनों मिला के ये पाए जाते हैं 1.1%। ठीक है, ये नेचर में पाए जाते हैं। इन सब के जो है नंबर ऑफ, देखो प्रोटॉन सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है, जिसकी वजह से इनका मैस नंबर डिफरेंट है। ठीक है, इसकी भी आप उसी तरह से सर्कल बना के जो है वो शेप्स बना सकते हैं। ठीक, अब आगे करते हैं आइसोटोप्स ऑफ, शाबाश, क्लोरीन का करते हैं अब हम आइसोटोप्स। देखते हैं क्लोरीन के कितने बहन भाई। ये एग्जांपल्स आपको सारी डिस्कस करनी पड़ेंगी, क्योंकि एग्जांपल्स का ही एक अलग से क्वेश्चन आ जाता है लॉन्ग भी। आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन के बेटा जी 2 ही बहन भाई हैं। क्लोरीन आपको पता है Cl इसका होता है, अब 17 इसका एटॉमिक नंबर है। एक क्लोरीन 35 है और एक क्लोरीन है हमारी 37। ठीक हो गया? अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनमें आप निकाल सकते हैं, 35 माइनस 17 कर दें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल आएंगे। 37 माइनस 17 कर दें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल आएंगे। ये तो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है ना। तो ये इसके 2 आइसोटोप्स हैं, और इनका नाम क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, ऐसे ही नाम है इनका, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। ठीक है, आसान से नाम रखे हमने। ये 2 आइसोटोप्स होते हैं क्लोरीन की। ये आपको याद करना पड़ेगा कि क्लोरीन के कितने आइसोटोप्स हैं, किसके कितने हैं, ये सब याद करना पड़ेगा, और उनके फिर मैस नंबर और एटॉमिक नंबर भी आपको याद करने पड़ेंगे। अब हमारा बेटा जी हम लास्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है यूरेनियम के आइसोटोप्स, जो बड़े इंपॉर्टेंट है। यूरेनियम आपको पता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा एक एलिमेंट है, डिफरेंट किस्म के इसके आइसोटोप्स यूज़ होते हैं। तो यूरेनियम के बेटा जी 3 आइसोटोप्स हैं हमारे पास।
जो कि नेचर में पाए जाते हैं। कौन कौन से? यूरेनियम का 92 होता है, एक है जी 293 यूरेनियम 92, इसका एटॉमिक नंबर तो आना है ना, तीनों बना लेते हैं। 92 92 ठीक है। एक है 294, एक 295 और एक 234, 235 और 235 238 ठीक है। ये तीन हमारे आइसोटोप्स हैं यूरेनियम के, यूरेनियम 234, यूरेनियम 235, यूरेनियम 238। इनमें से जो यूरेनियम 238 है वो नेचर में तकरीबन हमारा सबसे ज़्यादा पाया जाता है, यूरेनियम 238, और ये होता है तकरीबन 99%। ठीक है जी। और बाकी जो है वो रेस्ट ऑफ द 1% ये दोनों पाए जाते हैं, 1% ये पाए जाते हैं। ठीक है। नाम हमने इनके कैसे रखे? वही जो मैंने आपको बताया, यूरेनियम 234 इसको कहते हैं, यूरेनियम 235 इसको कहते हैं, और यूरेनियम 238 इसको कहते हैं। ठीक है। सबसे ज़्यादा अबंडेंट कौन सा है? यूरेनियम 238। ठीक है। और जो वैसे तो ये रेडियो एक्टिव तो खैर ये सारे हैं। इसके बाद इनके बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशंस जो हैं वो हम डिटेल से बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आए कि ये आइसोटोप्स जो हैं वो हमारे क्या क्या काम आते हैं और हम इनको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, तो आप इनके एक दो पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं। वैसे इनका अलग भी आ सकता है, जैसे इनके यूजेस में फॉर एग्जांपल आ सकता है, वो हम बाद में डिटेल से डिस्कस करेंगे हम, सिंपल। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको थोड़ी बहुत इनका आइडिया दे देती हूँ। सबसे पहले रेडियो आइसोटोप्स इस्तेमाल होते हैं रेडियोथेरेपी में। ठीक है। यही रेडियो आइसोटोप्स जो बहन भाई अभी मैंने आपको पढ़ाए हैं ना, इनकी बात करी हो, ये रेडियोथेरेपी में इस्तेमाल होता है। रेडियोथेरेपी का मतलब होता है रेडिएशन से हम लोग मुख्तलिफ़ किस्म की जो बीमारी उनका ट्रीटमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल स्किन। अब अच्छा, रेडियो का मतलब, पहले रेडियो आइसोटोप्स आपको थोड़ा क्लियर कर दूँ। रेडियो आइसोटोप्स क्या होते हैं? रेडियो आइसोटोप्स बेटा जी वो होते हैं हमारे ऐसे, इन्हीं के एलिमेंट्स के ऐसे एटम है जो कि ना रेडिएशंस इमिट करते हैं। तो रेडिएशन जो वो इमिट करते हैं मतलब चमक रहे हैं, तो ये एक तो ये डिटेक्ट हो जाएंगे जल्दी से। ठीक है, ढूंढ लेते हैं हम इनको, डिटेक्ट कर लेते हैं। दूसरा ये जो रेडिएशंस इमिट करते हैं उनसे हम मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का इलाज भी कर सकते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक आपको पता 3 किस्म की ज़्यादातर ये रेडिएशन इमिट करते थे। अल्फ़ा हो गया, बीटा हो गया और गैमा हो गया। 3 किस्म की रेडिएशंस इमिट करते हैं, वो आगे आप डिटेल से पढ़ेंगे। इन शोओं को, रेडिएशंस को हम मुख्तलिफ ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कैंसर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इस तरह के आप और भी बहुत सारे यूजेस पढ़ेंगे। इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।